नमस्कार, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई एमपी अस्पताल सहायक भर्ती को लेकर अपनी तैयारी को खींच रखा होगा। अब ये वीडियो मैं आप सभी उन कैंडिडेट्स के लिए लेकर आया हूं जिनको जो है वो काफी सारे डाउट्स है कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। हम बात करेंगे 3 साल तक आपको फिक्स कितनी सैलरी मिलने वाली है, उसके बाद में कितनी मिलेगी, 8वें वेतन आयोग के बाद में कितनी सैलरी, कितना छप्पर ये भर्ती पाड़ने वाली है। तो मोटिवेशन जरूर मिलेगा। इसी के साथ में आपके इसमें प्रोबेशन में कितनी सैलरी मिलती है, प्रमोशन इसमें कैसे होता है, आप अगली किस पोस्ट पे जो है वो इसमें पहुंच सकते हैं, और इसी के साथ में दोस्तों क्या पढ़ाई का टाइम मिलेगा, इसको लेकर भी अपन बात कर लेंगे। तो वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। हम बात करेंगे 100% सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी को लेकर भी। अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। देखिए हर एक लेटेस्ट अपडेट आपके लिए इस चैनल पे देखने को मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले अपन सैलरी को लेकर बात कर लेते हैं कि आपको कितनी फिक्स सैलरी मिलने वाली है 3 साल तक, और उसके बाद में आपको कितनी मिलेगी, और 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी मिलेगी। उससे पहले देख लीजिए 24 जून का दोस्तों आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। सिलेबस अगर आपका कवर नहीं हुआ है और अभी आपको इसमें बहुत कम टाइम देखने को मिल रहा है, तो आपको हमने दिया है वन शॉट सॉल्यूशन। भाई आपके यहाँ पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट के हमने आपको दोस्तों 15,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दी है। यानी इतने क्वेश्चन हैं कि आप इन क्वेश्चन भी कर लेते हो तो डायरेक्टली एग्जाम में आपके काफी सारे हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज नहीं है, रामबाण है। अभी जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इसमें ऐड किए गए हैं। एक एक क्वेश्चन हमने जो है वो सोच समझकर, एमपीएस भी जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। डेमो फ्री में अवेलेबल है, अभी जाइए चेक कीजिए। कहीं पे भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। जो चीजें हैं सामने है विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे। और आपको यहाँ पे अभी आपके प्राइस है इसकी 199, जो कि जल्दी प्राइस 256 हो जाएगी। और लास्ट मतलब 4-5 दिनों में 1000 कैंडिडेट ने इसी टेस्ट सीरीज को जो है वो 99 में भी परचेज किया है, और मैंने आप सबको बोला था कि आप जो है वो इसमें ऐड हो जाइए। अभी ये टारगेट पूरा हो गया, अभी 199 में आपको देखने को मिल रही है, तो अभी ज्वाइन कर ले। इससे कम प्राइस कभी नहीं होगी इसकी। और इसी के साथ में अपन हम बात कर लेते हैं एक बार सैलरी को लेकर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेसिक पे है दोस्तों इसका 15,500, ठीक है। डीए की अगर हम बात करें महंगाई भत्ते की, तो वो प्रेजेंट में 58% है, लेकिन दोस्तों ये हर साल में 2 बार बढ़ता है। तो मान लीजिए 1 साल बाद जब आपकी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी, तो उसमें आपके 2 बार और बढ़ चुका होगा, तो आपके ये 64% हो जाएगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी। एचआरए की बात करें तो 8% और 16% आपको मिलता है। ये भी आपके बढ़ेगा दोस्तों, 10% हो जाएगा जो छोटे शहर हैं, और कुछ बड़ी सिटी है उनका यहाँ पे हो जाएगा 20%। तो ये भी आपको बढ़कर जो है वो देखने को मिलेगा। और कुछ अदर अलाउंस भी छोटे मोटे मिलते हैं। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो बनेगी ग्रोस, वो 27,000 यानी 26,500 से 27,000 आपकी बनने वाली है। अब 2027 में आपके इसमें ज्वाइनिंग वगैरह होगी, तो मान लीजिए दोस्तों इसमें आपके जो डीए है वो बढ़कर 64% हो जाएगा, 64 से 66% हो सकता है। तो आपके 27,000 प्लस सैलरी आपको इसमें आपको जो देखने को मिलेगी 27,900 यानी 28,000 के आसपास। इसमें 2-2,500 की कटौती आपके इसमें होने वाली है। ये यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये गलती से एक जीरो और लग गया। अब देखिए यहाँ पे 2-2,500 की कटौतियां और हो जाएगी, तो 25,000 सैलरी आपकी पर मंथ बनने वाली है। ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग सैलरी है, और वो भी आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब तक तो पता नहीं डीए कितना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आज ही आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है और आप आज ही ज्वाइन करते हो, तो आपको यहां पे 25,000 इन हैंड देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं 3 साल तक कितनी सैलरी आपको मिलेगी। तो देखिए फर्स्ट साल में दोस्तों आपको 70% सैलरी देखने को मिलेगी, यानी 15,500 का 70% होगा दोस्तों 10,850। और इसका मिलेगा आपको 58% डीए, और इसी का आपको 8% और 16% मिलेगा दोस्तों एचआरए। तो यहां पे आपके अगर एचआरए थोड़ा सा अपन बड़ी सिटी का ले लेते हैं 16%, तो आपके यहाँ पे 18,000 सैलरी बनती है फर्स्ट ईयर में। दूसरे साल में आपकी सैलरी बनेगी 20,500, और तीसरे साल में 90% जो आपका बेसिक पे से सैलरी बनेगी वो बनेगी दोस्तों यहाँ पे 22,000 के आसपास। यानी सैलरी 3 साल में भी आपको प्रोबेशन में भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, ठीक है ना। आपको भत्ते वगैरह सब मिलेंगे इसके साथ में, मतलब जो आपका बेसिक पे है उसका 70%, 80%, 90% होगा, और उसी पे आपको मिलने वाला है दोस्तों आपके अदर अलाउंस। अब हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के बाद में कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि वेतन आयोग आपका 100% लगेगा। और आपको बता देना चाहता हूं, देखिए इसकी भी सैलरी आपके 40,000 के आसपास चली जाएगी। ध्यान रखना, इतनी सैलरी आपको जो 8वां वेतन आयोग लगेगा ही लगेगा, और लगेगा तो आपकी सैलरी इतनी आपको देखने को मिलेगी। तो सैलरी में कमी नहीं है, कहीं पे भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, ना मोटिवेशन डाउन करने की जरूरत है। भाई थोड़े बहुत दिन बचे हैं,
हैं इसमें सही से आप ये 15,000 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की कुछ बुक्स पढ़ लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चंस आप जो है वो लगा लीजिए और आपको कुछ नहीं करना। बात करते हैं इसमें आपके प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, किस पोस्ट तक हम पहुंच सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हॉस्पिटल असिस्टेंट आपके लेवल 1 की पोस्ट है, यानी सबसे निचले स्तर की चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट है, जिसमें कि 15,500 से 49,000 तक आपका बेसिक पे जाएगा। लेकिन लगभग मान के चलिए दोस्तों 10 साल में तो आपके दोस्तों यहाँ पे एमएससीपी भी लग जाता है। ये मैं अंत में बताऊंगा कि यहाँ पे आपका 100% प्रमोशन होगा। अगर पोस्ट ना भी मिले तो भी प्रमोशन होगा, क्योंकि इसमें आपके एमएससीपी लग जाता है। अब अगर हम बात करें 10 साल के आसपास अगर आपकी सर्विस हो जाती है तो आप यहाँ पे सीनियर हॉस्पिटल असिस्टेंट बन जाओगे। ये भी आपके लेवल 1 की और लेवल 2 इन दोनों की पोस्ट रह सकती है, यानी सीनियर हॉस्पिटल असिस्टेंट आपके लेवल 2 की पोस्ट होती है, जिसका कि बेसिक पे आपका 19,900 हो जाएगा और आपके 63,200 तक आपकी इसमें सैलरी लास्ट एंड फाइनल तक बेसिक पे जाएगा। इसी के साथ में आपके यहाँ पे डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी होते हैं दोस्तों, यानी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होते हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी होते हैं, तो जिसमें आपके रिकॉर्ड कीपर, ऑफिस असिस्टेंट, डीओ या फिर वार्ड सुपरवाइजर, इन पोस्ट में भी होता है। ये भी पे लेवल 2 की पोस्ट होती है, इनका भी बेसिक पे इतना होता है, यानी इनमें आपकी सैलरी लगभग 40,000 के आसपास आराम से हो जाएगी। और इसी के साथ में अब आपको बता देता हूं एमएससीपी क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब आपकी सर्विस 10 साल की नौकरी पूरी हो जाती है तो सरकार आपको अगर पोस्ट नहीं भी मिलती है तो भी आपका पे लेवल बढ़ा दिया जाता है, यानी 10 साल बाद में आप लेवल 2 में चले जाओगे, 20 साल की नौकरी होगी तो आप लेवल 3 में चले जाओगे, और 30 साल की नौकरी होगी तो आप लेवल 4 में चले जाओगे। ध्यान रखना, ये लेवल तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप जीवन भर एक लेवल पे काम नहीं करोगे, हर 10 साल के बाद में आपका इसमें लेवल अपने आप बढ़ जाता है। अगर इससे पहले प्रमोशन हो जाता है तो बढ़िया है। अब हम बात कर लेते हैं पढ़ाई का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने घंटे की ड्यूटी है। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताना चाहता हूँ, 6 घंटे की ड्यूटी रहेगी दोस्तों पर डे, और इसमें भी आपके काफी सारी छुट्टियां, आपको मेडिकल जो आपका यहाँ पे कैलेंडर के अकॉर्डिंग बहुत सारी छुट्टियां भी आपको मिलती है। और इसी के साथ में अदर 6 घंटे के बाद में आप फ्री हो। और इसमें एक चीज है कि 6 घंटे जो ड्यूटी है ना, इनमें आपको काम तो करना पड़ेगा, यानी फील्ड में भी या फिर वार्ड में भी या फिर आपकी जहां पे भी ड्यूटी है, आपको सभी प्रकार का काम वहां पे करना पड़ेगा। नॉर्मली जो बेसिक काम है आपको कोई भी काम दिया जा सकता है, बाकी 1 नंबर की पोस्ट है। पढ़ाई आगे आप अच्छे से जारी कर सकते हो, और स्टार्टिंग बेसिक जो नौकरी आपको चाहिए, बेसिक नीड है कि एक सैलरी कहीं से आना शुरू हो जाए और फिर मैं आगे कुछ अच्छी तरीके से तैयारी कर सकूं, तो आपके लिए 1 नंबर है। अगर आप जो है वो कोई जॉब नहीं है तो 1 नंबर की पोस्ट है, टेंशन ही मत लो, अच्छे से इसमें जो आपकी जॉब रहने वाली है। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करें। ओके, थैंक यू, नमस्कार। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। सिलेक्शन अगर आपको सुनिश्चित करना है तो लास्ट टाइम में हमने एक प्रश्न आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न डाला है, एक बार जाके डेमो जरूर चेक कर लेना। ओके, थैंक यू, नमस्कार।